गांधीनगर स्थित श्री श्यामा श्याम मंदिर से रविवार को महिला श्रद्धालुओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उत्साह देखने को मिला। यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में महिलाओं के सिंदूर पर हमला करने की घिनौनी हरकत के जवाब में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारी फौज ने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें खत्म किया है। हमारी बेटियां, बहनें और माताएं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सेना को सलाम कर रही हैं। राज्य मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सांसद राम गोपाल यादव जैसे नेताओं के बयान गैर जिम्मेदार न है। जो लोग फालतू बयान देते हैं, उनके घर का कोई भी व्यक्ति कभी सीमा पर जाकर नहीं खड़ा होता। देश के जवान ही हैं जो 45 से 50 डिग्री तापमान में भी सीना तान कर खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की हजारों महिलाएं सेना को नमन कर रही हैं और उनकी वीरता का उत्सव मना रही हैं। इस मौके पर नीति अग्रवाल ने देश की बेटियों सोफिया कुरैशी और व्योमिका के साहस की सराहना करते हुए कहा कि आज की बेटियां सिर्फ झंडा ही नहीं, शस्त्र भी उठा सकती हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारी बेटियों ने साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं हैं। जरूरत पड़ी तो हम भी शस्त्र उठाकर जंग के मैदान में उतरेंगे। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं में देशभक्ति की भावना स्पष्ट झलक रही थी। तिरंगे के साथ नारेबाजी और गीतों के साथ यह यात्रा एक जन सैलाब में तब्दील हो गई। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर आतंकवादियों के द्वारा बहनों का सिंदूर लूटने का काम हुआ, तो हमारे देश की फौज ने, देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को, आतंकवादी अड्डों को, आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया, मारने का काम किया। मैं देश के सेनाओं के शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनको सैल्यूट करता हूं। और हमारे गांधीनगर मोहल्ले के अंदर, क्षेत्र के अंदर ये हजारों बहनें तिरंगा यात्रा लेकर के निकल रही हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि इनके अंदर ही बहुत आक्रोश है कि किस प्रकार से सिंधुओं को लूटने का काम हुआ और कैसे हमारी सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके अपने उस दुस्साहस का बदला लेने का काम किया। ये प्रधानमंत्री को सैल्यूट कर रहे हैं, सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग हैं। सबके अंदर भारत माता के प्रति भारी जोश है। भारत माता की जय। सबको वंदे मातरम। एक बयान आया है कि जो जंग लड़ी है पीडीए ने लड़ी है, उन्होंने गैर जिम्मेदार बातें सब कर रहे हैं। देश के सैनिकों ने जंग लड़ी है, देश के सैनिक लड़ते हैं। जो फालतू बोलते हैं उनका कोई व्यक्ति जाकर के सीमा पर खड़ा नहीं होता है। देश के सैनिक खड़े होते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनको ये लड़ाई, उनको ये जंग समर्पित करता हूँ। इतनी भयंकर गर्मी मुजफ्फरनगर में हो रही है, वहाँ कितनी गर्मी होगी? 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, तब जाकर देश का नौजवान देश की सीमा पर सीना ताने खड़ा होता है। हम सब उनको प्रणाम करते हैं। ये हमारी हजारों बहनें मुजफ्फरनगर की, अपने गांधीनगर की, इन सब की ओर से सैनिकों को प्रणाम है। आपका? मेरा नाम सुशील राठी है। अच्छा, आज यहाँ गांधीनगर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो वे घूमने गए थे लोगों के ऊपर, जो उन्होंने अत्याचार किया है उसके उसमें, आतंकवादी के उसमें, तो फिर उसके उसमें हमारे जो सिंदूर के उसको, जो ऑपरेशन सिंदूर के उसमें जो निकाली जा रही है, उसके ऊपर ये हमारा तिरंगा यात्रा की तो चला है। जो महिलाओं द्वारा निकाली जा रही है, सब है इसमें, सब शामिल है, सब शामिल है इसमें। नीति अग्रवाल, राष्ट्रीय विकास समिति। बताइए, जो आज यात्रा निकल रही है गांधीनगर से, किस तरह की यात्रा है? ये यात्रा हमारी, जो अभी हमारा 7 मई में सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, जो कि बहनों के सिंदूर, यहाँ पर 27-28 बहनों के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हमारे शौर्य और हमारे जवान, हमारी 2 बहनें जिन्होंने हमारे सिंदूर की रक्षा करी है और ये दिखा दिया है पाकिस्तान को कि हमारी बहनों के मांग के सिंदूर को की रक्षा करने के लिए हम सदैव तत्पर है सेना। और हमारे बॉर्डर पर जो भाई भी हैं और जो बहनें भी हैं, जो हमारी 2 बहनें, अपनी सोफिया कुरैशी और अपनी बहन व्योमिका सिंह, दोनों बहनों ने हमें दिखा दिया है और हमें आत्मबल बढ़ाया है उन्होंने, भारत की बहनों का। आज हम भी
सब झंडा लेके खड़े हैं। अगर हम धर्म के साथ साथ अपना शौर्य बढ़ाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठा सकते हैं, शास्त्र के साथ हम शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये आपने देख लिया होगा आज मातृशक्तियों का प्रदर्शन अपने श्यामा श्याम मंदिर के द्वारा, कि वहाँ पर हमारी जो मातृशक्ति है हजारों बहनों के साथ, बहनों ने दिखा दिया है कि धर्म के साथ साथ हम अपने शस्त्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। समय आने पर हम बॉर्डर भी जा सकते हैं। हम अपने